जो आपने 3 ऑप्शन पढ़ाए थे, ये तरह थ्योरी वाले एक बार रिपीट कर देंगे। तो नहीं, उनको फिर मैं लास्ट पे बता दूंगा। ये अभी आप ये समझ लें, फिर इसके लिए हमारे पास टाइम कम है। ये 40 मिनट्स होते हैं, इनमें हमने ये सारे आर्टिकल तकरीबन इसको एक अंत तक, मैं आज प्रोबेबिलिटी पर जा रहा हूँ, ये इसको लास्ट पे थोड़ा सा अगर टाइम मिलेगा तो उस पर हम लगा लेंगे। ओके सर, ठीक है। ओके जेंटलमैन, ये हमारे पास पार्टिकल्स, सारा नहीं किया, ये इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हो तो जी जी जो 4 लेक्चर सर जी आप कल पढ़ा रहे थे ना, वो सारा नहीं किया था। 3 पेज पे थे तो मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई। हाँ, वो मुझे याद है, वो केमिकल इक्विलिब्रियम और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड थर्मल इक्विलिब्रियम, इफ दिस 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम आर मेंटेन्ड इन ए सैंपल, तो हमने कहा था कि दिस इज इन ए थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम स्टेट में है ये सैंपल, जिसमें 3 इक्विलिब्रियम स्टेट्स मौजूद हों। अगर वो फुलफिल करें ये कंडीशन फॉर द केमिकल इक्विलिब्रियम, द मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, द थर्मल इक्विलिब्रियम, then it is called in a thermodynamical equilibrium state. ये मैंने कल, मुझे याद है, मैं दोबारा से अगर कहेंगे तो इसको रिपीट कर दूंगा, लेकिन अभी आप ये समझें। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस, ये हमारे पास कितने नंबर ऑफ वेज हैं फॉर इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। फॉर इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के लिए हमारे पास एक हमने यानी एक जनरल फार्मूला बताया था, दिस इज n+1, इफ द पार्टिकल्स आर 2 देन मीन्स 3. In 3 ways we can accommodate the particles if the particles are 2 in number, like this. And if the particles are 3, then we can accommodate it in 4 ways, like this. आप एक लेस करते हैं, 3 empty, 2 1 1 2 and the 3 particles over here. We can 1 2 3 4 we can accommodate it in 3 ways. लेकिन अगर ये particles distinguish, if the particles are indistinguishable, then the formula, the general formula to accommodate these particles is n+1. The particles are distinguishable, then the ways, in how many ways we can accommodate these if the particles are distinguishable. So distinguishable, जो मैंने कल आपको एग्जांपल दी, with the open eyes and with the closed eyes. For the closed eyes the particles are indistinguishable, and for the open eyes the particles are distinguishable, and it is 2 raised to the power n. It is a general formula कि कितने तरीकों से, कितने वेज से accommodate कर सकते हैं, where this 2 is the number of boxes and n stands for the number of particles. And अब इसमें मैं आपको समझाने जा रहा हूं, जो ये मैंने रिमाइंड कराया आपको, जो कल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, लेकिन now I'm going to tell you something about the probability, क्योंकि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में जो प्रोबेबिलिटी है इसका बड़ा मेजर रोल है, एंड ये मैं आपको बता देता हूं. इफ द पार्टिकल्स आर 2 then it will be like this, it will be like this, it will be like this. These are 3 ways to accommodate indistinguishable particles. तो इसमें अब ये इक्वली प्रोबेबल हैं, क्योंकि एक ये तरीका है, इससे हम एकोमोडेट कर सकते हैं पार्टिकल्स को इस तरीके से, 2 पार्टिकल को एक बॉक्स में हम 2 रख दें, एक एम्प्टी रखें, या हम ऐसे कर सकते हैं कि एक बॉक्स में एक पार्टिकल रखें और दूसरे में एक रखें, या ये कर सकते हैं कि पहले में कुछ भी ना रखें और दूसरे में 2 पार्टिकल रखें. ये 3 वेज है. अगर आप चौथा कोई रास्ता बनाते हैं, कोई वे आप ऐसे सिलेक्ट करते हैं, तो वो दोबारा से इन्हीं की कोई रिपीटिशन होगी. तो इट मीन्स दैट द टोटल नंबर ऑफ यानी टोटल प्रोबेबिलिटी जो है ये 1 2 3, इट मीन्स दैट 3 वेज हैं हमारे पास, और इसकी प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये 3 हमारे पास तरीके हैं.
फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी 1/3 है बिकॉज द टोटल नंबर ऑफ वेज आर 3. इसकी भी 1/3 है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/3 है क्योंकि एक ये जरिया है और टोटल वेज हमारे पास 3 हैं. तो 1/3 1/3 1/3 मीन्स दैट दीज आर इक्वल प्रोबेबल. इसको हम कहते हैं दीज आर इक्वल प्रोबेबल मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी जो है इक्वल है. अब याद रखें कि फॉर द इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स द प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल. फॉर जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों इनकी प्रोबेबिलिटी जो है इक्वल होगी. फॉर द डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं होगी, उसमें कुछ चेंजेस होंगी. और वो मैं आपको दोबारा से ये फॉर द इफ द पार्टिकल्स आर 3 इन नंबर देन आई कैन accommodate them like this. Just try to understand gentlemen, कम वक्त में, क्योंकि हमारे पास ये जूम में 40 मिनट्स होते हैं और इसमें मेरी कोशिश होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा कवर कर सकें क्योंकि क्वेश्चंस भी एज वेल कवर करने हैं. सर जी लेट आई हैव 3 पार्टिकल्स ओवर हियर एंड ये इतना ज्यादा नहीं है, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं बड़ी मुश्किल से ये 3-4 पेजेस बनते हैं. इसके लिए जब आप फिजिकली जब हम लोग मौजूद होंगे कैंपस में तो उसमें आप देखेंगे कि ये इसकी प्रोग्रेस जो है लेक्चर्स की वो ज्यादा, इसमें हमें टाइम ज्यादा वेस्ट होता है. बहरहाल चले ये 3 पार्टिकल्स दिस इज. जी बताएं सर. अगर 40 मिनट की जो है हमारी मीटिंग सर, फिर हम दोबारा भी ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब हम अपना 1 घंटा पूरा कर सकते हैं सर. आप आराम से हमें इजी करके अच्छी तरह समझा दें सर काइंडली. हम दोबारा ज्वाइन कर लेंगे सर. और भी तो वो होते हैं एक नशिश में 40 मिनट्स. ये इसमें मैं जब आपको हिट्स दे देता हूँ इसको आप दोबारा घर जाके जरा इसको जब सॉल्व करेंगे या मैं आपको कोई होमवर्क दे देता हूँ या होम असाइनमेंट दे देता हूँ तो आपको काफी सारा टाइम इस पे लगा सकते हैं और इसको दोबारा आप देखें तो आपका एक अच्छा टाइम लग जाएगा. ये तो मैं आपको हिंट्स दे देता हूं, आप यानी आपने ये याद भी करना होता है साथ इनको, यानी आपने इसको मेमोराइज करना होता है. तो ये आप अगर इस पे थोड़ी सी स्ट्रगल करें तो आपको सफिशिएंट है ये 40 मिनट्स में. ये 3 पार्टिकल्स एम्प्टी, 1 लेस करते हैं, 2 1 1 2 एम्प्टी, 3 पार्टिकल्स हो रहे. नाउ जेंटलमैन 3 पार्टिकल्स को 3 याद रखें. आई मीन टू से इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स. 3 इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स कैन बी अकोमोडेटेड इन 4 वेज. अब ये देखें इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4 1/4 1/4 1/4 और यू कैन से इट इज 25%. इट इज 20. अगर आप इसकी परसेंटेज निकालना चाहें तो इट इज 25%, 25%, 25% and 25%. It is again the 100%. The probability when you sum up the probability, it should be equal to 1. 1 means 100%. Just add it 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. You will get 1. So ये probability 1 means 100%. If you are asked to find the probability of कुछ पार्टिकल्स आपको दिए जाए और कुछ आपको बताया जाए कुछ इंफॉर्मेशन देकर कि आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें तो प्रोबेबिलिटी फॉर द होल प्रोसेस इट शुड बी इक्वल टू 1. अगर आपकी ये सम अप जब आप इसको आप सम अप करें, इफ इट इज लेस देन 1 फॉर द टोटल, आई एम सेइंग टोटल की प्रोबेबिलिटी के लिए मैं आपको कह रहा हूं, इफ द टोटल प्रोबेबिलिटी इज लेस देन 1 और द टोटल प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन 1, इट मींस दैट कि आपने कहीं पर गलती की है. इट शुड बी इक्वल टू 1. 1 मीन्स 100%. नाउ जेंटलमैन ये मैंने आपको इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स की बात की है. नाउ इफ द पार्टिकल्स आर डिस्टिंग्विशेबल, लेट द पार्टिकल्स आर लाइक दिस विद द ओपन आइज, जो मैंने कल आपको एग्जांपल्स दी. लेट इट इज आर ब्लू and green particle and here is nothing. If the number of ways, in how many ways you can accommodate them, the distinguishable particles can be accommodated in how many ways.
तो इट इज द ओनली वन स्टेट, ये एक माइक्रो स्टेट है। इसके अलावा अगर आप यहां पर 3 पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल 3 यहां पर अकोमोडेट करते हैं तो ये आपको हमेशा एम्प्टी मिलेगा। तो इट इज ओनली वन। बट इफ मैं ये इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के लिए एक स्टेट यहां पर बना देता हूं, लेट द 2 here and the 1 here। अब इसके corresponding to this macro state, I can accommodate it. The particles can be accommodated. The red, blue, green, the red, green, blue, the green, blue, red. Corresponding to this macro state, I can get the 3 microstates. And ये आप देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास वेव्स जो हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। अब इसमें आप देखें कि इफ द मैक्रो स्टेट इज लाइक दिस, लेट आई हैव 1 particle over here and the 2 particle over here, then in how many ways you can accommodate these particles? तो इस सूरत में ये आपको जेंटलमैन, ये आप दोनों क्लासेस यहां पर मौजूद हैं, MSc 3rd and BS 7th सेल्फ सस्टेनिंग प्रोग्राम। ये मैं आपको दोबारा एंड रिपीटेडली बता रहा हूं कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में आपकी बेस नहीं है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स आपने पढ़ी नहीं है, एंड यूज ऑफ द स्टैटिस्टिक्स इन फिजिक्स ये आपके लिए एक नई बात होगी। तो इसके लिए काइंडली आप कंसंट्रेशन सही रखें, क्लास में डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर डिस्टर्बेंस होगी तो मैं बार बार लेक्चर्स को रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि कोर्स कवर करना है और हमने एक टारगेट अचीव करना है, एक लेवल तक जाना है। तो इसके लिए आपको फुली कंसंट्रेशन से बैठना होगा। और इसमें ड्यूरिंग माय लेक्चर ये जो मैं इसमें हाइपर नहीं होता, बाज स्टूडेंट्स की डिस्टर्बेंस हो जाती है, और या बाज कसदन करते हैं, या बाज आउटसाइडर को इनवाइट कर देते हैं और ये नंबर उनको देकर, तो इसमें जो भी लॉस होगा वो आप ही का होगा। मैंने अपना टाइम पूरा कर देना है। आप कीप इन योर माइंड जेंटल कि हमने कोर्स कवर करना है। मैं रिपीटेडली एक लेक्चर को मैं बार बार नहीं दे सकता, तो इसके लिए आपको ये समझना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए आप जरूरी है कि आप अपनी फुल कंसंट्रेशन इस पर रखें अगर आप इफ यू वांट टू अचीव समथिंग। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट इफ द 1 particle is over here and the 2 particles over here, then I can accommodate green over here, I can accommodate the blue over here, I can accommodate the red over here. If it is green, then here is red and blue. If I accommodate the particle, the blue over here, then it is the red and green over here. And if it's red, here is red, then the green and blue is over here. Corresponding to this macro state, I get 3 microstates. And relative to this, if here is nothing and the 3 particles are it is empty, and the 3 particles over here, then it will be like red, blue, green. तो जेंटलमैन, जो हमारे पास 3 पार्टिकल्स थे, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, 3 इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, हमारे पास 4 वेज थे 3 पार्टिकल के, क्योंकि एक जनरल फार्मूला हमने बनाया था कि दिस इज n+1 वेज हमारे पास फॉर द इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल आई हैव n+1 वेज। अब जब हमारे पास पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 I have 8 ways to accommodate 3 particles in 2 boxes। तो ये आप देखें कि इसके लिए अब मेरे पास प्रोबेबिलिटी, मैंने आपको कहा था कि प्रोबेबिलिटी फॉर द इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हमेशा इक्वल प्रोबेबल है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा इक्वल रहेगी। जैसे मैंने 3 पार्टिकल्स की आपको एग्जांपल दी और उस पर आपने देखा कि उसमें हमारे पास जो ये, एक मिनट में दिखा देता हूं, ये देखें इसमें 3 पार्टिकल्स, 2, 1 और एम्प्टी, इधर ये एम्प्टी। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी सारे इक्वली प्रोबेबल हैं, 25%, 25%, 25%, 25% और इन दी ये फ्रैक्शन में आप 1/4, 1/4, 1/4 एंड लाइक दिस यू कैन गेट इट। तो इफ द पार्टिकल्स आर डिस्टिंग्विशेबल, देन इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? अब टोटल हमारे पास क्या है? दीज आर 8
इन नंबर्स, 8 वेज हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन इज 1/8. The probability of this, when the two particles are 2, 2, 2 and 1, 1, 1, the probability of this is 3/8, and the probability this 1 and 2, 1 green, 1 blue, 1 red. The probability of this is 3/8, and the probability of this one, the last one, it is 1/8 again. If you sum it up, then it will be 1/8 plus 3/8 plus 3/8 plus 1/8. You can get 8/8, and the result is again 1. It is the probability 1. आप याद रखें कि हमेशा आपकी जब भी आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के लिए प्रोबेबिलिटी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के लिए प्रोबेबिलिटी इट विल बी ऑलवेज इक्वल प्रोबेबल। तो ये मैंने आपको ये बता दिया। नेक्स्ट जेंटलमैन, अब हम एक जनरल, यानी अब ये तो इफ द पार्टिकल्स आर 2 इन नंबर, इफ द पार्टिकल्स आर 3 इन नंबर, इफ द पार्टिकल्स आर 5, 7, 8, 10, 12, यू कैन डू द जॉब। और आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि द पार्टिकल्स आर लिमिटेड। लेट यू आर गिवन the particles 100, more than 100, 1000, what will you do? तो इसके लिए एक हम जनरल फार्मूला बनाते हैं और मैं इसकी कोशिश करता हूं आपको समझाने की। लेट नाउ आई गिव इट नंबर लाइक n। अब मुझे नहीं मालूम कि n की क्या वैल्यू है। लेट द n पार्टिकल्स ओवर हियर एंड इट इज एम्प्टी, and gradually I -1 हमेशा मैं उससे एक माइनस कर देता हूं। लेट n minus over here and particles over here, and in the next step the third way to accommodate these particles, it is n minus 2 and the 2 are over here, and here in this case n is 3 and the 3 particles over here. Like this, if I move further, it will be like n minus r and the r particles are here. And like this, if I move further, it will be empty and all the particles over here. अब मुझे नहीं कि n है, 1000 है, 2000 है, तो इसके लिए हम चाहते हैं कि क्योंकि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में आपको थाउजेंड्स में भी पार्टिकल्स दे दिए जाएं, तो उसके लिए आपको कैलकुलेट करना होगा। तो इसके लिए अब हम एक फार्मूला बनाते हैं, या इसके लिए ऑलरेडी ये परम्यूटेशन का आप ये मैट्रिक्स में आप एफएस है परम्यूटेशन का चैप्टर आप देख उसको। अब हमारे पास द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर n, तो ग्रेजुअली मैं 1 माइनस कर रहा हूं और एक स्टेज पर मैं पहुंच जाता हूं जहां पर आई से लेट मैं ये इसकी मैं प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन। अब n माइनस आर, आई डोंट नो व्हाट इज आर, ये मैं जो साथ बोल रहा हूं ना, इसको आप साथ पिक करते हैं। ये आई एम सेइंग इट इज n माइनस आर। ये मेरे पास साथ ये स्क्रीन लगी हुई है, उस पर भी मैं इसको चेक कर रहा हूं, मुझे नजर आ रहा है। आप बहरहाल इसको मैंने लाइट भी लगाई हुई है, कोशिश करें आप जिस तरीके से भी क्या करें, फिर बताएं आप बताएं क्या करें। हाँ, ये बाज़ औक़ात ये ड्यूरिंग माई लेक्चर ये पेज की पोजीशन बाज़ औक़ात चेंज हो जाती है, कुछ इधर उधर हो जाता है, तो आप बता भी दिया करें, साथ ये मूव करते रहते हैं थोड़ा बहुत। ये आई एम टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, लेट इट इज n माइनस आर। जब आप हर स्टेप में आप एक स्टेप माइनस कर रहे हैं, एक n है यहाँ पर n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, और किसी स्टेज पर हमारे पास ये पार्टिकल्स आ जाते हैं n माइनस आर, हियर इट इज r। तो उसके लिए परमुटेशन का मैंने आपको कहा है कि उसके लिए आप परमुटेशन का ये आर्टिकल या चैप्टर होगा एफएससी में, मैथमेटिक्स में, उसको आप देख लें।
तो प्रोबेबिलिटी फॉर दिस इज n factorial divided by n minus r factorial into r factorial divided number of how many ways we can get the particles. I mean to say, मैंने आपको बता दिया है कि indistinguishable जो particles हैं वो equally probable है. I'm talking about the distinguishable particles. It is 2 raised to the power n. मैंने आपको पहले बताया है कि हमारे पास जो distinguishable particle को accommodate करने का वे है, that is the 2 raised to the power n ways. तो आप ये देखें, the probability is equal to n factorial n minus r factorial. अब like this, let for example, ये है मैंने जो अभी किया है, this is, अब ये RBG, यहां पर ये मेरे पास 3 पार्टिकल है, रेड, ब्लू एंड ग्रीन. It is empty, means that this R is 0. Here in this case R is, ये आप देखिए, the R is 0 here, और ये हमारे पास है the number of particles are 3. अब आप देखिए कि मैंने आपको कहा कि इसी पे आप हम यानी इसी एक का केस निकाल लेते हैं, फिर आगे ये भी हम निकाल लेंगे, फिर मैं आपको एक कुछ काम भी दे दूंगा साथ. जैसे रेड, ब्लू, ग्रीन है, तो the number is means that n is 3. I can write it for the calculation of the probability. I can write it 3 factorial. Now n minus r. Here you see that r is 0 because it is empty box, और r आपको पता है कि ये फर्दर जैसे मूव करते हैं 1 2 3 अप टू r. I know this r, तो ये जो है n minus r is 0 here in this case, जिसकी मैं बात कर रहा हूं. The fill of this, you can write it is again you can write 3 minus 0 because the number of particle is 3, and again r factorial, it is again 0 factorial divided by 2 raised power n, 2 raised to the power 3. So then you can solve it. It is 3 factorial. Again it is 3 minus 0. Again it is 3 factorial. And 0 factorial is equal to 1. You all know it. It is 2 raised power 3. 3 factorial. It is 1 over 2 raised power 3. 1 by 8. The probability of this one is 1 by 8. This one. अब आप, मैंने आपको एक और एग्जांपल दी थी, ये इसकी, जैसे RBG, ये रेड, ब्लू, ग्रीन है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमने पहले बताया कि ये 8 वेज हैं हमारे पास इसको अकोमोडेट करने के. तो पानी देना. मोहम्मद, हाँ, ये इसको यार वो कॉल आई है फॉरम से, इसको वो खत्म करके ना ये स्क्रीन को जरा क्लियर करो. हाँ, ये मेरे मुश्तबा की कॉल थी, आई थिंक वो बाद में बात कर लेंगे. ओ स्क्रीनशॉट ले लिया तुमने? ओके जेंटलमैन, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस. तो ये मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास, ये देखिए एक तरीके से 1 by 8 हमने पहले से भी कैलकुलेट किया है, लेकिन जब हम यूजिंग द फार्मूला कैलकुलेट किया, अगेन इज 1 by 8. Talking about the first case. Now the second, I have the number of particles, मेरे पास वही हैं 3 particles, 1 2 and 3. Here in this case R is 1. एक ग्रीन एक पार्टिकल, ब्लू एक पार्टिकल, रेड एक पार्टिकल. ये मेरे पास पार्टिकल जो है ये 2 हैं और ये 1 है. तो आप देखें, अगेन आई पुट दी प्रोबेबिलिटी के लिए मैं इसी फार्मूले में पुट करता हूं. द पार्टिकल्स आर 3 फैक्टोरियल. अब इसमें आप देखें n माइनस आर मीन्स दैट 3 माइनस आर क्या है,
इट इज अगेन 1। वन इसमें मैं इस सीक्वेंस की बात कर रहा हूं, one particle means R is 1. So I can write here 3 minus 1 factorial. Again, the n minus R, 3 minus 1 factorial, R factorial. 1 factorial divided by 2 raised to power n, 2 raised to the power 3 because n is 3. तो इसको आप देखें, ये 3 factorial divided by 3 minus 1, 2 factorial, 1 factorial is 1, तो it will be 2 raised to power 3 और ये क्या हो जाएगा 2 factorial, it will be 3 by 8. साथी नजर नहीं आ रहा। तो मेरे पास ये आपको नजर नहीं आ रहा है, इधर लिख लेते हैं, मैं दोबारा से लिखता हूं, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू जी सर इधर ऑप्शन आ रहा है सर, आपके यहाँ ना नेटवर्क वीक है सर, इधर रेड शो हो रहे हैं सिग्नल आपके पास सर। चलें, ये अब बहरहाल ये नेट पर जो क्लासेस हम पढ़ाते हैं, इसमें ऑनलाइन क्लासेस में ये छोटे इश्यूज आते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ये सबके साथ यही है, सिग्नल्स कमजोर होंगे, कभी कोई मसला होगा, कभी कोई मसला होगा, इतनी एक्यूरेट क्लास नहीं हो सकती, लेकिन ये है कि आपको इसके लिए फिर जो मैं साथ, अगर किसी के सिग्नल इंतहाई वीक हैं तो मैं साथ साथ बोलता भी हूं, उसमें भी आप इसको एज वेल वो कर सकते हैं, या आप किसी स्टूडेंट के पास जिसके पास सिग्नल बेहतर हो उससे आप हेल्प भी दे सकते हैं कि उसने क्या लिखा था, या मैं कभी आप लिटरेचर सेंड भी कर देता हूं, उससे भी आप देख सकते हैं। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस n फैक्टोरियल, तो n माइनस r फैक्टोरियल एंड r फैक्टोरियल by 2 raised to power n, ये डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं। हियर इन दिस केस जो हमने डिस्कस किया, आई वाज डिस्कसिंग द केस व्हेन दिस इज RB, 2 पार्टिकल्स हैं, 1 पार्टिकल, 2 पार्टिकल, 1 पार्टिकल, 2 पार्टिकल, 1 पार्टिकल, रेड ब्लू, रेड ग्रीन, ग्रीन ब्लू, लाइक दिस। तो हमने देखा वैसे विदाउट यूजिंग द फार्मूला कि टोटल वेज हमारे पास 8 हैं, एंड इस कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस मैक्रो स्टेट द 2 पार्टिकल्स एंड 1 पार्टिकल, तो मेरे पास 3 वेज से हम इसे एकोमोडेट कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी वाज 3 by 8 विदाउट यूजिंग द फार्मूला। इफ यू यूज द फार्मूला तो प्रोबेबिलिटी इट इज n फैक्टोरियल, मीन्स दैट 3 फैक्टोरियल n माइनस r, 3 माइनस r जो है हमारे पास वो 1 है, क्योंकि ये पार्टिकल ग्रीन ब्लू रेड ये r की पोजीशन पर है, एक पार्टिकल, तो 3 minus 1 factorial into r factorial, again it is 1 factorial divided by the 2 raised power 3, 2 power n means 2 raised power 3, and you will, when you calculate it, it will be like 3 by 8. तो ये आपको probability जो हमने without using the formula हमने calculate की, using the probability is again it is 3 by 8. तो आपको ये क्लियर हो गया कि अब आप एक ये इस पे आप लिखें अपने इसमें नोट्स पे, नोटबुक पर, कि इफ n इज इक्वल टू 10 एंड r इज इक्वल टू 5 देन फाइंड प्रोबेबिलिटी को फाइंड करें। If n is 10 and r is 5, इस पे आप प्रोबेबिलिटी को फाइंड करें, और इस पे मैंने एक जो जनरल फार्मूला लिखा है प्रोबेबिलिटी का, ये जो आपको दोबारा से मैं बता देता हूं, दिस n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल होल डिवाइड पावर। इस पे आप इसको अब देखें, n तो हमें जब भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें गिवन हो, तो पार्टिकल्स अगर हमें दे दिए जाएं कि लेट द पार्टिकल्स आर 20,
20, let particles are 10, let the particles are 100. अब हम कम ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि हमें क्वेश्चन को चेंज करने का अख्तियार नहीं है। अब हमें यानी द पार्टिकल्स दे जाएं कि इतने पार्टिकल, लेट द पावर n, तो हमें इस प्रोसेस में, पूरे प्रोसेस में लास्ट एंड तक जाने के लिए कहां पर हमें प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम मिलेगी और कहां पर हमें प्रोबेबिलिटी मिनिमम मिलेगी। यानी यू कैन चेंज आर, आई मीन टू से यू कैन चेंज आर, यू कैन नॉट चेंज एन। अगर आप एन को चेंज करते हैं तो आपने क्वेश्चन चेंज कर दिया है। मैं जैसे ये बात कर रहा था कि वैसे देखें, फॉर एग्जाम्पल आई वाज थिंकिंग अबाउट द पार्टिकल, ये थ्री पार्टिकल थे, देखें 3 पार्टिकल है, इसकी अब प्रोबेबिलिटी ये मिनिमम है 1/8 मिनिमम। अब ये हमारे पास जो ये प्रोबेबिलिटी है, द 2 particles and 1 particle corresponding to this, it is the probability 3/8, और corresponding to this particles, ये 1 particle and particle, it is again 3/8, और फिर इसमें मिनिमम प्रोबेबिलिटी मिली है 1/8। तो अगर आपको पार्टिकल्स, हमारे पास पार्टिकल्स क्या हैं, द पार्टिकल्स आर n, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, और हैं वही मैंने आपको बताया कि यू कैन यानी जिसमें हम मूव करते जाएं और हमें 1 मिनट, ये जिसमें हमें एक एंड पर आर जो है, ये दरमियान में कोई ऐसा पॉइंट जहां पर ये n-r, कोई ऐसा हमें एक स्टेप ऐसा मिल जाता है जहां इट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये r है, ये n-r है, you just sum it up, it will again give you r plus r, you will get again the number of particles. तो n-r r, तो यूजिंग दिस फार्मूला अब ये बताएंगे कि हमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कब मिलेगी, मैक्सिमम किस सूरत में कि r should be equal to what, एंड मिनिमम प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि r should be equal to what। ये आप इसको देखें और फिर इसको कैलकुलेट भी कर लेंगे, कल इसको फर्दर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो ठीक है, काफी है। अस्सलाम वालेकुम सर जी। अस्सलाम सर जी प्लीज हम ना लेट आए सर 15 मिनट, क्योंकि सर हमारी जो क्लास पहले थी ना सर वो 15 मिनट सर लेट एंड हुई है, तो सर प्लीज थोड़ा रिवाइज कर दें आज वाला लेक्चर को ना। ये बात सुने ना, ये लेक्चर, ये प्रोबेबिलिटी का ऐसे है कि इसको दोबारा से, यानी जब आप एक एंड से इसको रिवाइज करेंगे तो समझ लें कि आप, यानी ये दोबारा पूरे का पूरा लेक्चर ही दोबारा दे दूं मैं। इसको आप ऐसे करें, मेरी बात सुने, ये जो आपके पास ये तो ले लिया है ना, ये आप स्टूडेंट से कुछ या कुछ आपने कुछ लिख भी लिया है बोर्ड पे या नहीं लिखा, जो मैंने अभी आपको दिखाया है। सर वो तो लिख रहे थे, लेकिन सर हम पूरे 15 मिनट सर लेट आए एमएससी वाले सर। तो सर जो पहले 15 मिनट आपने पढ़ाया सर वो वाला थोड़ा ना हैंड ओवर करवा दो। अब मुझे ये याद नहीं है कि 15 मिनट तक मैंने क्या डिस्कस किया है। अब मैं प्रोबेबिलिटी को डिस्कस कर रहा था, तो इसको इधर से ही मैं आपको बता देता हूं। लेट फॉर एग्जांपल, ये हमने ये केसेस में ये याद रखें कि इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स जो होंगे, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स वो इक्वली प्रोबेबल हैं, इक्वल प्रोबेबल हैं। द इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स आर इक्वल प्रोबेबल, द प्रोबेबिलिटीज इनकी सबकी इक्वल है। ये जैसे मैंने बताया कि 2 पार्टिकल, एक पार्टिकल ये एम्प्टी, एक एम्प्टी, 2, इन सबकी प्रोबेबिलिटी भी एक दफा, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, यानी ये टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 है। 1 2 3 वेज से हम इसे रख सकते हैं, 1 2 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3 लाइक दिस। इफ यू हैव द पार्टिकल्स, ये द 3 पार्टिकल्स, मैं इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं। अगेन ये याद रखें, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल जो है वो इक्वल प्रोबेबल होते हैं। कभी भी उनकी प्रोबेबिलिटी, हर स्टेप की प्रोबेबिलिटी अपनी जो होगी, स्टेप की जो होगी वही दूसरे की होगी, वही तीसरे की होगी, आखिर एंड तक इनडिस्टिंग्विशेबल्स की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया है। इसका इन केस ऑफ पार्टिकल्स आर 2 इन नंबर, अगर पार्टिकल हमारे पास 3 है तो ये हो सकता है इसकी
इसको हम ऐसे इन वेज से हम इनको रख सकते हैं, 3 empty, 2 1 1 2 empty and 3 particles। तो इन सब की प्रोबेबिलिटी इसकी 1/4 है, इसकी 1/4 है, इसकी 1/4 है, इसकी 1/4 है। और अगर आप प्रोबेबिलिटी को सम अप करेंगे तो इट शुड बी इक्वल टू 1 मींस 100% प्रोबेबिलिटी। ये मैंने एक बता, ये जो डिस्टिंग्विशेबल्स हैं इनकी प्रोबेबिलिटी चेंज होती है, यानी चेंज यकीनन चेंज होगी। डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल दिस रेड ब्लू ग्रीन था एंड दिस वाज एम्प्टी, इट इज रेड ब्लू, रेड ग्रीन, ग्रीन ब्लू। अब ये देखिए 2 पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 1। अब ये 2 पार्टिकल 2 पार्टिकल 2 पार्टिकल इस मैक्रो स्टेट के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास 3 माइक्रो स्टेट्स हमें मिली हैं और इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है 3/8 बिकॉज द टोटल नंबर इज 1 2 3 4 5 6 7 8। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकंड स्टेप it is 3/8। Again, if you have 1 particle over here coming to this one and 2 particles, the green, blue and red, the 2 particles over here are red, blue, blue, green. The probability of this is 3/8 and the probability of the last one, when RBG, red, blue and green are the particles are here and you have empty space or the empty box, it will be 1/8. So 1/8, the probability is up. 1/8, 3/8, 3/8. If you sum it, it will give you 1. 1 means if you get 1 for the summation of the probability, different probabilities, if you get 1, it means that 100%. तो मैंने इसको बताया स्टूडेंट्स को कि लेट हम इसको जनरलाइज करते हैं कि लेट n particles over here and empty, and हम ग्रेजुअली हर स्टेप पे एक माइनस करते आते हैं, n -1, n-2, n-3 एंड एट द मिडल कहीं पर दरमियान में कहीं पर n-r ये है and the r particles over here, the n-3 3 particle over here, n-2 2 particle over here, n-1 1 particle over here, n-r r particle over here। तो इसके लिए एक जनरल फार्मूला मैंने इन स्टूडेंट्स को बताया है कि परम्यूटेशन का चैप्टर देख लें मैथमेटिक्स में। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू n फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फेज फॉर द डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स 2 raised power n। अब इसमें इसको आप देखें फॉर द फर्स्ट केस व्हेन प्रोबेबिलिटी हमने वैसे विदाउट यूजिंग द फार्मूला हमने निकाली 1/8, तो इट इज अगेन इसको आप देखें फॉर द first case it is equal to 3 particle no particle over here। तो फार्मूला क्या है, it is like 3 particle, the n factorial means 3 factorial, and here in case of r, because r जहां पर है तो a 0 है, r is 0, n minus r 3 minus 0 0 factorial and divided by the number of ways 2 raised to the power 3, because I'm talking about the three distinguishable particles, 3 factorial divided by 3 factorial, it gives you 2 raised to power 3 1 2 raised to power 3 8 1/8। तो ये हमने यूजिंग द फार्मूला हमने प्रोबेबिलिटीज की जो हमने विदाउट यूजिंग द फार्मूला हमने निकाली 1/8। अगेन इट इज 1/8 जब हमने यूज किया। तो इसी तरह आप सेकेंड स्टेप में ये मैंने बताया कि जब 2 पार्टिकल हैं, यहां पर ये 2 पार्टिकल हैं, 2 पार्टिकल, तो इनकी प्रोबेबिलिटी हमने बगैर फार्मूले को यूज किए निकाली 3/8। जब आप फार्मूला यूज करते हैं तो r की जगह पर क्या है, r की जगह पर 1 है, बिकॉज हेयर देखिए ग्रीन 1 पार्टिकल है, ब्लू 1 पार्टिकल है, रेड 1 पार्टिकल है, रेड ब्लू, रेड ग्रीन, ग्रीन ब्लू, ये 2 पार्टिकल है। तो 2 पार्टिकल और 1 पार्टिकल की जब आप n हमारे पास 3 है, n minus r मीन्स दैट इधर मैंने लिखा है n minus r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। तो आपके पास r की जगह पे क्या है 1, 3 minus 1 it will be 2 factorial, 1 factorial is equal to 1, 3 factorial, if you solve it you will get 3/8। तो यूजिंग द फार्मूला आपने देखा कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है
वो 3 आती है। और इसके बाद मैंने आपको एक होमवर्क जो है वो मैं साथ दे रहा था, जो मैंने ये बताया है कि आप एक तो ये देखें कि प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आपको दे दिया गया है। आप ये बताएं कि प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कब होगी, आर को क्या वैल्यू दें, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ आर द प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ आर द प्रोबेबिलिटी इज मिनिमम। आप ये फार्मूले में बताएं हमें प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम और मिनिमम कब होगी। और इसके अलावा मैंने आपको ये दे दिया है कि n इज इक्वल टू 10, r इज इक्वल टू 5, r इज इक्वल टू 5, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू व्हाट, यूजिंग दैट फार्मूला जो मैंने आपको बताया है, यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द ये n इज इक्वल टू 20 ये नहीं है, n इज इक्वल टू 100 ये मैंने एग्जांपल्स में दिया है। द क्वेश्चन इज n इज इक्वल टू 10 एंड r इज इक्वल टू 5, यू कैन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। इंशाल्लाह इसके बाद हम लास्ट लेक्चर, कल के लेक्चर में आपको मजीद बताएंगे। काफी है सर जी ये पेज भेज दें ग्रुप